नमस्कार। जय सिया राम। आइए हम आगे की कथा आरंभ करते हैं कि अयोध्या में जब दशरथ जी हैं तो उन्होंने भगवान राम के विवाह के बाद जब अपना चेहरा शीशे में देखा तो उन्हें सफ़ेद बाल नज़र आए और देखकर वो जो मन ही मन सोच रहे हैं और कुछ उनके मन में जो विचार आए हैं वो मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। उसके बाद हम कैकेयी और दशरथ जी का आपस में जो बातचीत हुई है उसके बाद वर्णन करेंगे। दशरथ जी सोच रहे हैं अपने सफ़ेद बाल देख करके, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, ख्वाब में भी न ये सोचा था लुटे जाते हैं। चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण चंद्र घसे जाते हैं। हाय ये देख के भी ध्यान न परलोक का है, नित्य बढ़ते हुए बरसों को गिरे जाते हैं। शर्म तो यह है कि सब जान के अनजान हुए और अब तक न उसी माया पे मरे जाते हैं। हाय तृष्णा न थकी मन न थका राधे श्याम, हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं। ये सब देख करके दशरथ जी को लगता है कि हमें राज्य भगवान राम के लिए उनको दे देना चाहिए और वशिष्ठ जी के इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। वशिष्ठ जी ने भी स्वीकार किया कि हाँ राजा तुम ठीक कह रहे हो और वो राज्याभिषेक राम जी का करने चलते हैं। लेकिन होने को कुछ और ही था और मंथरा की बुद्धि फिर गई और कैकेयी को भवन में जाती हैं। उसके आगे का विस्तार इस तरह है। फूले फले साज को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आँखों ने हो त्रास दिया वे आँखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वी बोली हो तो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन में मार मार क्यों मचला है। बढ़ गया मांग उलझन में हो, काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसको अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रही हो। क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के ये शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनापन है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, पर मांगे भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिय इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों सी। ऐसे वर से मांगो
मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ क्यों तुम रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भौहें पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने आए हो। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं टलने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे नाही, बूंद ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का ही विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की ही खाओ। बोले राजा किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठा कहीं व्यवहार। रानी बोली ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, बैठाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि तुम्हारा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख बोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, और किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर में आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। और पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है। पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रह बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव।
सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करें, फिर वे भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गऊ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, और मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न छिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है, वह घटना निश्चित घटती है, और नारी जब हट पर चढ़ती है, तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन वचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो रानी हो जाती, पर रोका कपट कत रानी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है या सैनों से, हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन वचनों से। रानी संभली बोल उठी, राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो, तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आँखों के आगे ही बह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला नहीं वरदान में नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, और बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है, तो उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे, तो प्राण तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सो जा कि पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, और तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवदेश। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में,
जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीच जो सुयश दान का देते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी का मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ न बिगड़ता है तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर पर है। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले राज और बनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, चक्कर आ गया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। जो ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर थे धौंसे बजे तिलक दिवस है आज। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है यह क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी अवलोका सिरहाने के कई खड़ी है बागिन सी, वह भी श्रृंगार वीणा है भयदायिनी विकट पिशाचिन सी। यह दृश्य देखा मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा के कैसे माता यह क्या है, बाहर धुंधबियाँ बजती हैं इस जगह नजर आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर मात, और चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रगुटी है चढ़ी हुई, और मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वही शिकार खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता जी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज के चरणों की भी रज ली। बोले हे पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आती है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता
ये कैसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुँची नभ के कान में, वह जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब होंठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। कैकई ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बारे में सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। यह ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। ये सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा ये। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। मंत्री ने जब यह सुना, कंपित हुआ शरीर। वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितु का माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहे हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे। तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते हैं मन की, कहते हैं है तिलक बहुत ही भार हमें। मैं भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका घात करारा है। मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर। तब कैकई ने कहा, ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बर जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से भी तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार और ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कह, सानंद नवा कर माथ चले। कैकई यह कह उठी, और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ
हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वत्कल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन वनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, ये समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम। मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम। धन्य राम है धन्य ये कथा राधे श्याम। इस प्रकार दशरथ जी की प्रतिज्ञा का पालन होता है और यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। बाकी हम कल फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय को लेकर। जय श्री राम।